तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि थंडर ड्रैगन क्वीन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर भड़क जाते हैं और उसे जान से मारने जा रहे होते हैं और तभी यांग फैमिली के एंसेस्टर आकर के उस फाइट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यांग फैमिली के एंसेस्टर को देख करके सॉडी मॉडल की तो हवा टाइट हो जाती है और तभी क्वीन फैमिली का एंसेस्टर जब यांग फैमिली के एंसेस्टर को देखता है वो तुरंत उन्हें ग्रीट करके उनका स्वागत करता है और तभी इन लोगों को देख करके लिन फैंग कहता है कि आखिर ये जो दूसरा बंदा आया है वो कौन है। इस चीज़ को सुन करके एंसेस्टर सुजू आगे आती हैं और कहती हैं कि लिन फैंग ये जो यांग फैमिली के एंसेस्टर है इनका नाम यांग जियो है और ये दोनों ही क्वीन फैमिली और यांग फैमिली के एंसेस्टर एक साथ ही फाइट किया करते थे। अरे ये लोग ग्रेट वॉरियर हैं। और तभी यांग फैमिली का एंसेस्टर थंडर ड्रैगन से कहता है कि प्लीज़ सीनियर हम लोगों को माफ़ कर दे, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तभी थंडर ड्रैगन कहता है कि मैं तुम लोगों को भला क्यों माफ़ करूं, क्योंकि तुम्हारे डिसाइबल्स करके लिन फैंग को यहाँ पे जान से मारने वाले थे, वो भी मेरे डिसाइबल को। उन लोगों की इतनी हिम्मत। तभी यांग जियाओ बोलता है कि सीनियर मैं इसके बदले भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तभी थंडर ड्रैगन कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे क्या ही दे सकते हो जिससे मैं खुश हो सकता हूँ। और इस बात को सुन करके यांग फैमिली का एंसेस्टर तुरंत वहाँ पे एक पोर्टल ओपन कर देता है और कहता है कि थंडर ड्रैगन आप मेरे साथ आएँ, और उन्हें लेकर के उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और नीचे खड़े हुए जितने भी डिसाइबल होते हैं और खास तौर से सॉडी मॉडल का जो ग्रैंड सन होता है उसको तो बिलीव नहीं होता है कि क्वीन फैमिली और यान फैमिली के एंसेस्टर आकर के यहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो यहाँ पे लिन फैंग उन लोगों की जान बख्श दे। और तभी साथी कहता है कि खैर मनाओ कि यहाँ पे लिन फैंग ने हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया, वरना ये जो थंडर ड्रैगन गॉड है ना वो हम लोगों को चुटकियों में ख़त्म कर सकता था। तुम देख सकते हो ना कि हमारे दोनों मेजर फैमिली के एंसेस्टर उनके सामने खड़े होकर के भीख मांग रहे हैं। ये बात सुन करके ग्रैंड सन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और तभी हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन पोर्टल के जरिए दूसरी जगह आ जाते हैं और यांग फैमिली का एंसेस्टर उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर अगर आप यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे तो आपकी पावर बहुत तेज़ी से गेन हो सकती है और साथ में लिन फैंग भी अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन कहते हैं कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो, और मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी है ना कि रियल बॉडी, और तुम चाह करके भी अपनी रियल बॉडी को नहीं पा सकते हो। तभी यांग जियाओ कहता है कि सीनियर आपने सही पहचाना, मेरी रियल बॉडी यहीं पे है मगर मैं उसके अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिल करके कुछ डिमंस को कैद करके रखे हुए हैं, और अगर यहाँ पे आपका डिसाइबल लिन फैंग कल्टीवेट करके पावरफुल बन जाता है तो वो हमें यहाँ से आज़ाद कर सकता है। और यहाँ पे अर्थ और हेवन की प्योर एनर्जी है और साथ में अगर लिन फैंग यहाँ पे कल्टीवेट करेगा भी अपनी इंजरी को हील कर सकते हैं। इस बात को सुन करके थंडर ड्रैगन उसकी ये बात मान जाता है और कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हारा कोई छोटा सा टेस्ट लूंगा, अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा। इस बात को सुन करके यांग जियाओ थोड़ा देर के लिए हैरान हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और कहता है उस टेस्ट के लिए क्या तुम तैयार हो, और यांग जियाओ उस टेस्ट के लिए वहां पे तैयार हो जाता है। हम देखते हैं यांग जियाओ और थंडर ड्रैगन वो दोनों ही रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तभी यांग जियाओ कहता है सबसे कोई भी अगर लिन फैंग को यहाँ परेशान करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कह करके वो सभी को देखने लगता है। कहता है लिन फैंग को यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें तुम लोगों को प्रोवाइड करनी होगी। ये सुन करके क्वीन फैमिली का एंसेस्टर उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर आप जैसा कहेंगे वो यहाँ पे वैसा हो जाएगा। तभी यांग जियाओ कहता है कि मेरे और थंडर ड्रैगन के बीच में समझौता हो चुका है, तो एक चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना कि तुम लोग मुझे ऑफेंड मत करना। अभी यांग फैमिली के सारे डिसेबल उन्हें ग्रीट करके यही कहते हैं कि सीनियर हम यहाँ पे ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, और तभी क्वीन फैमिली के भी सारे डिसेबल यही कह रहे होते हैं। और तभी यांग जियाओ वहाँ से चले जाते हैं। इस चीज़ को देख करके सॉडी मॉडल की तो हवा टाइट हो जाती है, वो अपने पैर के बल आ जाता है और यहाँ पे अपने एंसेस्टर से भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ एंसेस्टर हमें माफ़ कर दे। अगर हमें यहाँ पे नजर आता है कि क्वीन फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पे सॉडी मॉडल को माफ़ करने के कोई भी इरादे में नहीं थे। तभी सॉडी मॉडल से उसके एंसेस्टर कहते हैं कि चुपचाप तुम क्वीन फैमिली की जो मोहर है वो मुझे वापस कर दो। ये कह करके वो तुरंत सॉडी मॉडल से उस मोहर को ले लेते हैं और उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक करते हैं जिसकी वजह से सॉडी मॉडल काफ़ी दूर जाकर के गिर जाता है। और ये देख करके नीचे खड़े हुए सारे के सारे डिसेबल एकदम डर से जाते हैं। और तभी क्वीन फैमिली के एंसेस्टर कहते हैं कि आज से क्वीन फैमिली का लॉर्ड लिन फैंग होगा, और ये जो मैं मोहर है वो लिन फैंग को दे रहा हूँ। तुम सभी को यहाँ पे लिन फैंग की सारी बातों को मानना होगा क्योंकि सॉडी मॉडल आज से गॉड नहीं है। क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की ये बात सुन करके सॉडी मॉडल का ग्रैंड सन अपने एंसेस्टर से जा करके बहस करने वाला होता है, मगर उसका दोस्त उसे वहाँ पे रोक लेता है और उसे लेकर के सॉडी मॉडल के पास चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग के पास लिन फैमिली का एंसेस्टर आता है और उसी मोहर को उसकी ओर करता है, जिसे देख करके एंसेस्टर शुजू और बाकी सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिन फैंग आज से क्वीन फैमिली का लॉर्ड बन चुका है। और इसकी वजह से सब के सब वहाँ पे लिन फैंग को ग्रीट करने लगते हैं और एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हें ये मोहर लेनी होगी, मगर लिन फैंग अभी भी मना कर रहा होता है और कहता है एंसेस्टर मैं इतना
इंपॉर्टेंट ट्रेजर नहीं ले सकता हूँ। और तभी थंडर ड्रैगन उसके पास आकर के कहता है कि लिन फैंग तुम इस ट्रेजर को ले लो, मेरी ऑलरेडी इन लोगों से डील हो चुकी है, तो ये ट्रेजर तुम अपने पास रखो। वह लिन फैंग कहता है कि सीनियर ये तो एक डिवाइन ट्रेजर है। तभी थंडर ड्रैगन कहता है तुम इसे ले लो, तुम्हारी कल्टीवेशन में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और ये सुनकर के लिन फैंग उस ट्रेजर को ले लेता है। तभी क्वीन फैमिली का एंसेस्टर सभी लोगों से कहता है कि लिन फैंग आज से क्वीन फैमिली का लॉर्ड है। लिन फैंग को कल्टीवेशन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए तुम सब लोग उस चीज़ को ला करके लिन फैंग को दोगे और लिन फैंग हमारे सेक्ट के किसी भी ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे लिन फैंग क्वीन फैमिली के ट्रेजर हॉल के साथ साथ यांग फैमिली के ट्रेजर हॉल का भी इस्तेमाल कर सकता था। यहाँ पे एक साथ उसकी तो डबल लॉटरी लग चुकी होती है। और तभी लिन फैंग वहाँ पे एंसेस्टर को ग्रीट करके उनका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तभी एंसेस्टर कहते हैं कि लिन फैंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को और ऊंचाई तक लेकर के जाओ। तभी लिन फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता हूँ, मगर मैं जब तक यहाँ पे रहूँगा मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके सेक्ट को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाऊँ। इस बात को सुनकर के एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी एंसेस्टर पलटते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे भूल करके भी लिन फैंग के साथ कोई भी गद्दारी या उसे ऑफेंड करने की कोशिश की तो मैं पर्सनली आकर के तुम लोगों को जान से मार दूंगा। ये कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं और थंडर ड्रैगन लिन फैंग के सोल सी में आ जाता है। और तभी लिन फैंग के पास फर्स्ट एल्डर आके कहता है कि सीनियर इन फैमिली का मैं फर्स्ट एल्डर हूँ, मैं यहाँ आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी लिन फैंग कहता है कि आप लोग मुझे उस डिवाइन लोटस प्लेटफॉर्म पे लेकर के चलें। इस बात को सुनकर के एल्डर उसे तुरंत उस डिवाइन लोटस प्लेटफॉर्म की ओर लेकर के चला जाता है। और वहीं पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि सॉर्ड इमॉर्टल का ग्रैंडसन उसे उठा करके बड़ी ही मुश्किल से लेकर के जा रहा होता है। तभी सॉर्ड इमॉर्टल का ग्रैंडसन कहता है कि मैं उस लिन फैंग को नहीं छोड़ूंगा। तभी सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि भूल करके भी ये गलती मत करना, क्योंकि हमारे दोनों एंसेस्टर की ब्लेसिंग उसके साथ है और साथ में लिन फैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो जो भी चीजें यहाँ बैठ करके देखना। ये कह करके सॉर्ड इमॉर्टल अपने ग्रैंडसन को ढकेल करके खुद अकेला वहां से जाने लगता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।